बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जिले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम सबको मालूम है कि लद्दाख में सदियों से मुख्तलिफ मज़ाहिब, सकाफ़तें और शिनाख्तें मौजूद रही हैं। ये सरज़मीन बका की नहीं बल्कि बकाए बाहिनी यानी कि को एग्जिस्टेंस की अलामत है। लेकिन आज इस को एग्जिस्टेंस को एक बहुत ही बड़ा ख़तरा लाहक है, वो है एंटी कन्वर्जन लॉ का मुतालिबा। सवाल जज्बाती नहीं बल्कि आईनी है। क्या ऐसे लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कानून के मुताबिक है, और क्या ऐसे लॉ लद्दाख के लोगों को आपस में जोड़ेगा या मज़ीद रिफ्ट या मज़ीद दूरी पैदा करेगा? आइए आज की वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एंटी कन्वर्जेंस लॉ वो कवानीन होते हैं जो मजहब की तब्दीली को फोर्स, फ्रॉड या एलोनमेंट के नाम पर कंट्रोल या मुजरिमाना बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अमली तौर पर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में ये कवानीन अक्सर इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ बिलीफ और माइनॉरिटी राइट्स को महदूद करने का ज़रिया बने हैं। यहाँ हमें आइन की तरफ लौटना होगा। आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर शहरी को फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन का हक देता है। ये हक इंडिविजुअल राइट है, न कोई इज्तिमाई या समाजी इजाज़तनामा। तो दोस्तों, हमने कुछ दिनों पहले देखा कि लद्दाख में एक लड़का और एक लड़की, बालिग लड़का और लड़की अपनी ही मर्जी से शादी करते हैं। लड़का मुस्लिम होता है, लड़की बुद्धिस्ट होती है, लेकिन लड़की ने अपनी मर्जी से ही अपना मज़हब चेंज किया और मुस्लिम में वो कन्वर्ट हो गई। तो इसके बाद ही हमें ये देखने को मिला ज़ंस्कार में कि वहाँ से एक जुलूस निकलता है एंटी कन्वर्जन लॉ को मुतालिबा करते हुए, और साथ ही साथ लेह के भी बहुत सारे, और लेह से भी वो आवाज़ें आने लगी जहाँ पे एंटी कन्वर्जन लॉ का मुतालिबा करते हैं। तो हमने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाज़त देती है, तो लद्दाख में इस तरह से जो आवाज़ जो अभी निकल रही है, या एंटी मुस्लिम जो हो रहे हैं, या कानून के नाम पे कानून को चेंज करने के नाम पे इस तरह से मुतालबात हो रहे हैं, वो हमारे लद्दाख के फ्यूचर को भी और साथ ही साथ प्रेजेंट को भी बहुत ही बड़ा ख़तरा है। हमें ये सवाल भी पूछना होगा दोस्तों, आखिर ऐसा मुतालिबा अब क्यों? अक्सर ऐसे मुतालिबात असल मसाइल से तवज्जो हटाने का ज़रिया बनते हैं, जैसे एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, लैंड राइट्स, इकोलॉजिकल क्राइसिस और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। नए यूनिटी लद्दाख में ऐसा कानून मजहबी बुनियादों पर मज़ीद पोलराइजेशन पैदा करेगा, जबकि इस वक्त ज़रूरत इत्तेहाद की है। दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है कि जो हमारा मुतालिबा चल रहा है जब से 2019 के बाद, हमारा अभी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को लेके, 6 शेड्यूल को लेके, स्टेटहुड को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ को लेके, और हमारे लैंड राइट्स को लेके, और साथ ही साथ हमारे आइडेंटिटी को लेके, हमारे कल्चरल प्रोटेक्शन को लेके, ये जो सारा हमारा का जो इकोलॉजिकल क्राइसिस है वो सारा हमारा अभी पेंडिंग पड़ा है। हमारे सरकार के साथ, मरकज़ी सरकार के साथ अभी हमारे मुतालिबात जारी है। ऐसे में हमको ये भी याद रखना होगा कि सोनम वांगचुक सर और साथ ही साथ उनके साथ काफ़ी सारे साथी अभी भी जेल में हैं, और साथ ही साथ काफ़ी सारे अभी भी ज़ख्मी अस्पतालों में पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इन सारों को मद्देनज़र रखते हुए अभी हमें फ़िलहाल हमारे लद्दाख के फ्यूचर को लेकर एक ऐसा अमली जामा, ऐसा हमें कदम उठाना पड़ेगा जिस पे हम सारे एक प्लेटफॉर्म पे आए, जहाँ पे कोई हिंदू, मुस्लिम या बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई भी शिनाख्त नहीं हो। सारा एक लद्दाखी को हम लद्दाखी होकर हमें लड़ने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर हम लद्दाख में कन्वर्जन की बात करें तो सिर्फ बुद्धिस्ट ही मुस्लिम नहीं बनते हैं, बल्कि बहुत सारी मुस्लिम्स भी बुद्धिस्ट बन चुके हैं, और ये साथ ही साथ ये भी है कि बहुत सारे बुद्धिस्ट जो लड़कियां हैं या लड़के हैं वो क्रिश्चियंस भी या हिंदू भी और दूसरे मज़ाहिब से भी शादी करते हैं। एक जीता जागता सबूत हमारे सामने है कि पिछले साल हमारे डीसी संतोष सर के साथ जो लद्दाखी एक बुद्धिस्ट लड़की ने जो शादी की थी, तो उसको सारों ने सेलिब्रेट किया था। जब भी कोई इस तरह से दूसरे मज़ाहिब के साथ बुद्धिस्ट लड़कियां शादी करते हैं तो कोई हसासियत दिखाते नहीं हैं, लेकिन आखिर जब कोई बुद्धिस्ट मुस्लिम
मुस्लिम बनते हैं तो वो हसासियत क्यों, ये एक यहाँ पे सवाल ज़रूर खड़ा होता है दोस्तों। और साथ ही साथ मुस्लिम समाज से भी बहुत सारी लड़कियाँ बुद्धिस्ट में कन्वर्ट होके जाते हैं, या कोई हिंदू भी कन्वर्ट होके जाते हैं, लेकिन मुस्लिम की तरफ से हमने कभी भी लद्दाख में इस तरह से मुतालिबात या एंटी कन्वर्जन लॉ को लेके आओ बोल के ऐसा मुतालिबात हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। तो ऐसे भी यहाँ पे ये भी सवाल होता है कि आजकल जिस तरह से लद्दाख को एक होके, यानी कि यूनिटी के साथ होके हमारे सेफगार्ड्स के लिए जो मैंने पहले जो गिना है, और हमारे जो लीडर्स अभी भी जेल में है, और बहुत सारे लीडर्स हमारे इसी मुतालिबात के लिए लड़ रहे हैं। अभी कुछ दिनों बाद हमारा फिर से मरकजी सरकार के साथ मीटिंग होने जा रहे हैं। उन सारों को देखकर हम सारों को एक ही प्लेटफॉर्म पे आके उन सारों का साथ देना चाहिए था। लेकिन ऐसे मुतालिबात जो कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है, हमारे समाज के भी खिलाफ है, इंडिविजुअल राइट्स के भी खिलाफ है, इन सारे मुतालिबात को सामने लाके, इन सारे मुतालिबात को फिर से एक बार उजागर करके हमारे लद्दाख के इंटर रिलीजियस रिफ्ट है या इंटर रेशियल जो रिफ्ट है, रीजन्स का जो रिफ्ट है, उनको मज़ीद बढ़ावा देने से हमारे लद्दाख का काम मज़ीद से मज़ीद दुश्वार से दुश्वारतर होता जाएगा। तो ऐसे में मैं लद्दाख के तमाम बाशूर आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि इस तरह से एंटी कन्वर्जन लॉ हो, या इस तरह से जो बहुत सारे मुतालिबात ऐसे होते हैं जो समाज में रिफ्ट करने की जो बहुत सारे आशंकाओं को, उम्मीदों को उजागर करते हैं, वो न करें। और अभी जो हमारा जो मुतालिबा जो चल रहे हैं, और ये जो अभी जो पीरियड है, हम सारों को एक साथ रहकर, एक ही प्लेटफॉर्म पर रहकर हमारे मरकज़ी सरकार से जितने भी डायलॉग्स चल रहे हैं उनको मज़ीद कामयाब करने की कोशिश में हम सारों को एक साथ रहना चाहिए। ये जो आपसी रंजिश है वो उनको थोड़ी देर बाद में हम उनको टेबल पर बैठकर हम इनको सुलझा सकते हैं। तो वैसे भी ये जो हमारे कानून, इंडियन कानून में जो लिखा गया है, ये जो फेथ का जो मसला है वो बहुत ही इंडिविजुअल होता है, उस पर कोई समाजी या कानूनी ज़ोर नहीं चलता। तो मैं ऐसे में तमाम से एक बार फिर से अपील करता हूँ कि इस वक्त हमें यूनिटी के साथ रहना चाहिए, और हमारे लीडर्स खुसूसन केडीए और एपेक्स बॉडी लेह के जो हमारे जो लीडर्स, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स काम कर रहे हैं, वो जो कहे हमें उन पे अमल करना चाहिए, और उनके कहे हुए रास्तों पर हमें चलने की हमें कोशिश करना चाहिए। और हमें ये भी मुतालिबा करना चाहिए कि हमारे सोनम वांगचुक सर बहुत दिनों से, बहुत महीनों से जेल में अभी भी पड़े हैं, तो हमें इस मरकज़ी सरकार से ये भी मुतालिबा करना चाहिए कि उनको जल्द अज जल्द छुड़ाए, क्योंकि उन्होंने गांधी जी का एक रास्ता इख्तियार किया था, नॉन वायलेंस का जो उन्होंने रास्ता इख्तियार किया था, और बहुत ही बड़े एजुकेटर, बहुत ही बड़े इनोवेटर, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है, और बहुत ही बड़े साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट भी है। तो ऐसे में उनका भी रिहाई के लिए, और साथ ही साथ हमारे लद्दाख की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, हमारे जितने भी मांगों के लिए हमें एक कम अज़ कम हमें करना चाहिए, तो एक तो हमें रहना चाहिए। तो ऐसे मुतालिबात से हमारे माहौल में रिफ्ट पैदा करने की ज़्यादा उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो इसी पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।